वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल रितु। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो चैप्टर बनता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, उसका लेक्चर 6 है, जिसमें मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस मॉडल समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सब डायग्राम वगैरह बनाया तो है, लेकिन जो थोड़ा आपके समझ नहीं आएगा तो मैं इसको बुक से समझाऊंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरजीपीवी में बहुत पूछा जाता है। रेफरेंस मॉडल क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, आर्किटेक्चर भी पूछा जाता है जो नेक्स्ट चैप्टर में है। तो अभी मैं मॉडल समझाऊंगी इसमें। सो फ्रेंड्स, हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का रेफरेंस मॉडल क्या है। The capability of to deliver on demand a range of IT services is a basic characteristics of cloud computing। तो पहले यहाँ पे बताया गया क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आईटी सर्विसेज को ऑन डिमांड पर प्रोवाइड करना, ऑन डिमांड को डिलीवर करना सर्विसेज। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसे बोल सकते हैं। तो पहली लाइन में वही समझाएंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि डिलीवर करना ऑन डिमांड आईटी सर्विसेज को। ठीक है, दिस रेंज ऑफ आईटी सर्विसेज प्रोवाइड्स अ डिस्टिंक्ट परसेप्शन ऑफ व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग इज अमंग यूजर्स। ये जो आईटी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो भी रेंज रहती हैं, वो रेंज क्या बताती है, यहाँ पे रेंज प्रोवाइड करते हैं तो रेंज क्या बताती है आईटी सर्विस की, जो हम अलग अलग यूजर्स को दे रहे हैं, वो ये बताती है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसका परसेप्शन क्या है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं वो 3 टाइप की होती हैं, 3 कैटेगरी होती हैं। आपने भी ये पढ़ा होगा कि 3 टाइप की क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती है जो सर्विसेज होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, एडजस्ट कर लेंगे। तो कौन कौन सी होती हैं? आस पास सास, IaaS। आस का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। पास का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सास का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो अभी मैंने बताया 3 कैटेगरी होती हैं, आस पास सास, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, अब इनका हम रिलेशनशिप देखेंगे। ये जो कैटेगरीज हैं जो हम पढ़े हैं ऊपर, वो क्या क्या प्रोवाइड करती हैं अपने जो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स यूज करते हैं उसमें। तो ये रेफरेंस मॉडल है, उसमें इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि रेफरेंस मॉडल क्या है? एक तरीके का क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मॉडल है जिसमें रेफरेंस दिया गया है कि जो आस है, पास है, सास है, वो क्या क्या रेफरेंस देते हैं, कौन सी लेयर कब यूज आती है, कौन सी सर्विसेज में कौन सी लेयर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम है इसका, जो क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस मॉडल है उसका ये डायग्राम है। यहाँ पे जो यहाँ से ये टॉप टू बॉटम स्टडी करते हैं, सॉरी बॉटम टू टॉप स्टडी करते हैं। तो यहाँ हम बॉटम टू टॉप इसको स्टडी करते हैं, पूरा स्टैक से बॉटम टू टॉप पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम नीचे से देखते हैं। सबसे पहला हमारा आता है IaaS आस। इसमें क्या क्या होता है? वर्चुअल सर्वर्स होते हैं, स्टोरेज होता है, नेटवर्किंग होता है। मीन्स अगर कोई क्लाइंट है वो इस टाइप की सर्विस की रिक्वायरमेंट करता है तो उसे मीन्स क्या क्या मिलेगा? सर्वर्स मिलेंगी, नेटवर्किंग फैसिलिटी और स्टोरेज, ये 3 चीज़ें उसे मिलेंगी। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जो आस प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ऐसे कौन कौन से क्लाउड हैं? अमेजन EC2 हो गया, S3 हो गया, V क्लाउड हो गया, राइट स्केल हो गया, ये सब आस के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इसके ऊपर जाते हैं। ऊपर हम अगर मीन्स कोई दूसरा अगर देखें तो पहला ये लेयर था, अब सेकेंड लेयर पे है पास। तो पास क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये क्या क्या देता है? अगर कोई क्लाइंट जो रिक्वायरमेंट करता है, अगर उसे पास सर्विस चाहिए, मीन्स उसे प्लेटफॉर्म चाहिए अपने सर्विस के लिए, अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए प्लेटफॉर्म वाली सर्विस चाहिए, तो वो पास की रिक्वायरमेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या क्या होगा? उसको मिलेगा रन टाइम एनवायरनमेंट मिलेगा, एप्लीकेशंस मिलेंगी। ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म, मीन्स यहाँ पे उससे प्लेटफॉर्म मिलता है।
और सारा जो भी इन्वायरमेंट है वो मिलता है, एप्लीकेशंस मिलती हैं, वो अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता है, डेटा को प्रोसेस कर सकता है। अब जो पास है उसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, गूगल ऐप इंजन हो गया, विंडोज एज्योर हो गया, हडूप हो गया, एनेका हो गया, ये सब भी फ्रेंड्स हमें पढ़ना है। अनेका, हडूप, एज्योर, गूगल ऐप इंजन, ये सब भी हम पढ़ेंगे। आगे मैं इन सब के अलग अलग वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी इन सबको। उसके बाद प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के बाद हमारा आ गया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो टॉप पर होता है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मीन्स हम इसे अच्छा भी कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर मिलता है ओनली। इसमें जैसे कि हम फोटोज़ वगैरह यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज मीन्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का ही होता है। ठीक है, आप जैसे कि साइंटिफिक एप्लीकेशंस हो गई, वो भी मीन्स उसमें क्या होता है, जैसे कोई क्लाइंट है उसे एज ए सर्विस अकेला सॉफ्टवेयर चाहिए, ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसे अकेला एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो क्या करेगा, जैसे साइंटिफिक एप्लीकेशन है, फोटो एडिटिंग है, साइंटिफिक एप्लीकेशन CRM, ठीक है, ऑफिस ऑटोमेशन है, सोशल नेटवर्किंग है, तो वहाँ ये सास का यूज होता है। तो एग्जाम्पल गूगल डॉक्यूमेंट्स, फ्लिकर, सेल्सफोर्स एंड फेसबुक इसके एग्जाम्पल है। गूगल डॉक्स मैंने एग्जाम्पल है सास का। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरा वर्ल्ड है, यहाँ यूजर्स हैं पूरे वर्ल्ड के, और यहाँ पे वेब 2.0 इंटरफेस है। तो हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। अभी हमने यहाँ पे देखा था ऊपर रेफरेंस मॉडल में, इसे कहाँ सबसे लास्ट जो लेयर होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की होती है, बॉटम लेयर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन डिमांड इन द फॉर्म ऑफ वर्चुअल हार्डवेयर, स्टोरेज, नेटवर्किंग एट द बेसिस ऑफ द स्टैक। क्लाइंट जब भी रिक्वायरमेंट करता है कि उसे इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज है उसमें क्लाइंट को क्या क्या मिलता है, वर्चुअल हार्डवेयर मिलता है, स्टोरेज मिलती है, नेटवर्किंग मिलती है, उसके जो भी मतलब उसका स्टैक है उसके ऊपर। वर्चुअल हार्डवेयर का मीन्स अब क्या यूज होता है, उसे क्यों दिया जाता है, तो वर्चुअल हार्डवेयर यूज टू ऑफर कंप्यूटर ऑन डिमांड फॉर्म ऑफ वर्चुअल मशीन इंस्टेंट। जो उसकी वर्चुअल मशीन है उसके ऊपर वर्चुअल हार्डवेयर यूज कर सके, तो इसलिए उसे वर्चुअल हार्डवेयर दिया जाता है। ऑन यूजर रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर दीज instances are created, users are provided tools and interface to configure the software stack installed in the virtual machine। तो जो वर्चुअल हार्डवेयर हमने दिया है तो वो वर्चुअल मशीन के ऊपर वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है यूजर, उनके यहाँ पे टूल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं यूजर को। In terms of dollar per hours, the pricing model is defined where the characteristics of the virtual hardware affect the hourly cost। फिर यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपने कभी क्लाउड का यूज किया हो तो हर 20 घंटे में अगर आपको यूज करना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी यूज करती है तो उसे पता होगा, या उसके यहाँ कभी आप पूछ कर देखना, तो वहाँ पे उसे क्लाउड के पर हावर के पैसे देने पड़ते हैं कि इतने पैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं रहती है, जितना आप यूज करोगे उतने ही पैसे लगेंगे। वर्चुअल स्टोरेज, अब यहाँ पे वर्चुअल स्टोरेज भी दी जाती है, तो उसका क्या यूज है, इज प्रोवाइड इन रॉ डिस्क स्पेस और ऑब्जेक्ट स्टोर फॉर्म। तो ये स्टोरेज करने के लिए यहाँ उन्हें वर्चुअल स्टोरेज दी जाती है। द फॉर्मर कम्प्लीमेंट्स अ वर्चुअल हार्डवेयर ऑफरिंग दैट नीड्स परसिस्टेंट स्टोरेज, द लैटर इज हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन टू स्टोर एंटिटीज इंस्टेड ऑफ फाइल्स। मीन्स यहाँ पे फाइल्स वगैरह में जो मीन्स एंटिटी वगैरह है वो स्टोर नहीं होती, हाई लेवल एक्सट्रैक्शन रहता है यहाँ पे। तो मीन्स अपने कोई डेटा को चुरा नहीं सकता, डेटा अपना सिक्योर रहता है। The collection of services is identified by virtual networking. These services manage the networking among virtual instance and their connectivity towards the internet or provide or private network। भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए ही रहती है यहाँ पे, तो इसलिए नेटवर्किंग देते हैं, जिससे जो वर्चुअल नेटवर्किंग के द्वारा क्या हो जाए, जो भी सर्विसेज हैं वो जो भी एक साथ कलेक्ट होकर एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी बन जाए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, जैसे हम ऊपर पहुंचते हैं तो हमने पहले IaaS आज देखा था, ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे PaaS पास मिलेगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। The next step in the stack is a platform as a service solution. These solution provide scalable and elastic runtime environment on demand at the host execution of the application। जब भी जो होस्ट है वो मीन्स डिमांड करता है प्लेटफॉर्म की
तो उसे एज ए सर्विस उसे प्लेटफॉर्म दिया जाता है। अब उस प्लेटफॉर्म में क्या क्या होगा उसके लिए, ठीक है, उसके लिए मीन्स जो भी उसे प्लेटफॉर्म दिया जाएगा वो प्लेटफॉर्म स्केलेबल रहेगा, वो बढ़ा सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इलास्टिक मीन्स वही रन टाइम इन्वायरमेंट को बढ़ा सकता है, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग चलेगा वहाँ पे, ठीक है। दिस सर्विस आर बैक्ड बाय अ कोर मिडिलवेयर प्लेटफॉर्म। आपने देखा होगा पहले हमारा आस था, उसके बाद पास था, उसके बाद सास था, मीन्स उसके बाद सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस था। तो ये मिडिल जो आपने बीच में देखा होगा वो पास है, इसीलिए यहाँ पे मिडिलवेयर प्लेटफॉर्म बोलते हैं पास को। The core middleware platform creates the abstract environment for deploying and executing application। जो middleware platform है मीन जिस पास है उसे ही बोल रहे हैं ये लोग। तो वहाँ पे क्या होता है, एक environment create होता है, वो environment abstract रहता है, hidden रहता है, उसके ऊपर हम deploy कर सकते हैं, वो deployment के लिए रहता है, अपनी application को execute करने के लिए। The service provider is responsible for offering scalability and managing fault tolerance, while users are requested to concentrate on the logic of the application developed by the leveraging the providers APIs and library। जब मीन्स जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट करता है, जब वो रिक्वेस्ट करता है जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसके पास में, जब वो रिक्वेस्ट करेगा तो वो जो भी मीन्स क्लाउड प्रोवाइडर होगा वो उसको मैनेज करेगा, उसको स्केलेबल करने के लिए रिक्वेस्ट करे तो उसको स्केलेबल करेगा, ठीक है। मैनेज करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो उसे मैनेज किया जाएगा, उसकी जो फॉल्ट टॉलरेंस है, ठीक है, यूजर जब भी रिक्वेस्ट करेगा तब। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है, जो हमारा थर्ड टॉप पे था रेफरेंस मॉडल में, वो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सॉल्यूशन आर एट द टॉप ऑफ द स्टैक, दे गिव एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड। यहाँ पे जब भी क्लाइंट डिमांड करता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, तब उसे मीन्स जो एज ए सर्विस है वो क्या दिया जाता है, एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन दी जाती है। और जो रेफरेंस मॉडल में आपने देखा है ये टॉप पर रहता है जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। They give applications and service on demand. The SaaS layer is the area of social networking website। ये जो लेयर है वो क्या है, एक एरिया है सोशल नेटवर्किंग, जैसे फेसबुक यूज कर रहे हैं वो भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। और हम अमेजन है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, ये सब जो एप्लीकेशन ही तो हैं जिन्हें हम यूज कर रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। गूगल डॉक है। These websites use cloud-based infrastructure to bear and the load produced by their popularity। जैसे जैसे पॉपुलर होती जाएंगी वैसे वैसे लोड इन पर भरता जाएगा इन वेबसाइट्स के ऊपर। तो यहाँ पे मीन्स इन्होंने बताया कि आर सॉल्यूशंस आर सॉट बाय यूजर्स टू यूज क्लाउड कंप्यूटिंग फ्रॉम बिल्डिंग डायनेमिकली स्केलेबल कंप्यूटिंग सिस्टम नीडिंग अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर स्टैक। जब कोई मीन्स जो ऐसा क्लाइंट होता है जिसे डायनेमिकली एक ऐसी वेबसाइट चाहिए होती है जिसे कभी भी वो स्केलेबल कर सके, उसको बढ़ा सके, उसे ऐसी वेबसाइट की नीड होती है बनाने के लिए, एक सॉफ्टवेयर अपना खुद का सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर बनाने के लिए, तो उस आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस उसका यूज करता है। Hence infrastructure as a service are utilized to build scalable websites or for background प्रोसेसिंग। जो आर्स इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज वो कहाँ पे यूटिलाइज की जाती है, कोई स्केलेबल वेबसाइट बनानी हो या फिर कोई बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के लिए कोई वेबसाइट बनानी हो तब यूटिलाइज की जाती है। और फ्रेंड्स मेरा न्यू ब्लॉग बनना स्टार्ट हुआ है, अभी उसे कुछ ही दिन हुए हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दूंगी। आप मेरे ब्लॉग पे विजिट करके मेरे जो जितने भी सारे नोट्स हैं मैं उन्हें पढ़ाती हूँ, उन नोट्स को मैंने लिखा भी और प्रॉपर उन नोट्स की PDF भी डाली है। तो अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ आती है तो आप उस ब्लॉग पर क्लिक करके उस ब्लॉग पर जाके आप उन नोट्स को रीड कर सकते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। So friends, wait for my next video. Thank you friends for watching the video. Please subscribe, like, comment, share the video and don't forget to press the bell icon. Friends, आज भी एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप मेरे जो नोट्स हैं ये तो आप अपने तो मेरे नोट्स से औरों की हेल्प हो सके, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो वीडियो है, मेरा जो चैनल है वो सबके पास पहुँचे। थैंक यू।